कोई फौज शामिल नहीं है। नहीं तो फिर ना फौज उनके नहीं तो साथ फौज शामिल है, फौज के हमारे वरिष्ठ साथ अधिकारियों के घरों को फौज पीटीआई के अपना- कार्यकर्ता क्यों जला रहे थे? फौज के ये खिलाफ क्यों नाराजगी है? फौज हमारी है, फौज हमारी है, इदारा हमारा है। फौज के नाम पे चाहे कोई भी जमात अगर एक लफ्ज भी कहेगा तो इमरान खान सबसे पहले हैं जो फौज के खिलाफ बोलते हैं। इमरान खान सबसे पहले हैं, चाहे वो आपके बाजवा साहब थे या जो भी थे, उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल तो वही उठाते हैं। भी नहीं बोले। उन्होंने किसी फर्द के ऊपर तामीरी तौर पे तनकीद किया होगा, उन्होंने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की। अगर फौज के खिलाफ बोलते तो पाकिस्तान का कोई भी शख्स उनके साथ ना होता, वो कभी फौज के खिलाफ नहीं है। ये मैं वाजे तौर पे आपको कहूं, मैं पीटीआई यूथ को लीड करता हूं, उन्होंने हमें हमेशा कहा है कि ये फौज हमारी है, हम इसकी कदर करते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं। और एक मजबूत फौज मजबूत मुल्कों की जामिन होती है, जमानत होती है। तो हमारी वो फौज, हम उसके लिए ईमान की हद तक खड़े हैं। हम समझते हैं हमारी फौज हमारी ईमान का हिस्सा है और कभी भी नहीं, ये बातें शायद आपको पीटीआई के कार्यकर्ताओं को भी समझाना चाहिए था। फखर यूसुफ जई साहब के साथ भी मैं कुछ वार्ता करना चाहता हूं। हमारे साथ आरिफ रिंद साहब हैं। सबसे पहले आप ही से समझना चाहूंगा, अब पीटीआई का स्टैंड क्या होगा कोर्ट के इस फैसले के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो 2 दिन से फैसले के बाद हुआ, उसको शुक्र है अल्लाह का लाख लाख के अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गैर कानूनी था, गलत था, एक सियासी इंतकाम का नतीजा था। तो उसके ऊपर हमारी पार्टी ने ये मौकिफ अपनाया कि हमने पुरअमन एहतजाज की तरफ पूरे मुल्क में अपने कारकुनों को कहा कि आपने एक गमले को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, पुरअमन तरीके से आपने निकलना है बाहर, और आपने बाहर निकल के ये मैसेज देना है कि आप स्टैंड कर रहे हैं इमरान खान के साथ। और जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी की गई, हमारे हुकूमत ने सिर्फ मुखालफत की बिना पे इलेक्शन को सपुताज करने के लिए, ताकि इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, फिर हमारे पुरअमन एहतजाजियों के दरमियान उन्होंने कुछ अपने ऐसे परिंदे भेज दिए जिन्होंने हमारे इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का एक इस तरह का अंसर पेश करना चाहा तहरीक इंसाफ की जमात के लिए, ताकि आने वाले दिनों में ये जमात जो है इलेक्शन से दूर हो जाए किसी तरह। लेकिन आरिफ रिंद साहब, कल शहबाज शरीफ जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि ये हिंसा जो है पीटीआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उकसावे पे कर रहे हैं। आप जिसे कह रहे हैं कि हिंसा की वजह क्या है, लेकिन हिंसा के लिए उकसाने का सारा आरोप तो आपके ऊपर लगा। देखें, मैं उसी के ऊपर ला रहा हूं। तो ये उन्हीं का मकसद था, जिस मकसद में वो अपने आप को देखें। इस वक्त उनके पास ना कोई अवामी मैंडेट रहा है, ना उनके पास वोट बैंक वाकई बचा है। लोग उनकी असलियत को पहचान चुके। पाकिस्तान में अब नून लीग की सियासत और पीडीएम के तमाम रुकन की सियासत को पाकिस्तान की अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उनकी पूरी कोशिश है किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात को मुतासिर करके हम लोग इलेक्शन कराएं, ताकि ये जमात इलेक्शन में बेहतर तरीके से ना आ सके, या इनका कायद इमरान खान इलेक्शन कैंपेन ना कर सके और वो थोड़ा बहुत इलेक्शन में अपने मफाद, अपने सियासी फायदे के हिसाब से वो फैसले करवाएं। इस वक्त पाकिस्तान में उनके पास इलेक्शन से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने इस तरह का रास्ता चुना, ऐसा माहौल। और इसमें पाकिस्तान की फौज भी शामिल हो गई। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की फौज भी शहबाज सरकार के साथ शामिल हो गई? कोई फौज शामिल नहीं है, कोई फौज शामिल नहीं है। नहीं तो फिर ना फौज उनके नहीं तो फौज के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों को पीटीआई के कार्यकर्ता क्यों जला रहे थे? फौज के खिलाफ क्यों नाराजगी है? फौज हमारी है, फौज हमारी है, इदारा हमारा है। फौज के नाम पे चाहे कोई भी जमात अगर एक लफ्ज भी कहेगा तो इमरान खान सबसे पहले हैं जो फौज के खिलाफ बोलते हैं। इमरान खान सबसे पहले हैं, चाहे वो आपके बाजवा साहब थे या जो भी थे, उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल तो वही उठाते हैं। भी नहीं बोले। उन्होंने किसी फर्द के ऊपर तामीरी तौर पे तनकीद किया होगा, उन्होंने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की। अगर फौज के खिलाफ बोलते तो पाकिस्तान का कोई भी शख्स उनके साथ ना होता, वो कभी फौज के खिलाफ नहीं है। ये मैं वाजे तौर पे आपको कहूं, मैं पीटीआई यूथ को लीड करता हूं, उन्होंने हमें हमेशा कहा है कि ये फौज हमारी है, हम इसकी कदर करते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं। और एक मजबूत फौज मजबूत मुल्कों की जामिन होती है, जमानत होती है। तो हमारी वो फौज, हम उसके लिए ईमान की हद तक खड़े हैं। हम समझते हैं हमारी फौज हमारी ईमान का हिस्सा है और कभी भी नहीं, ये बातें शायद आपको पीटीआई के कार्यकर्ताओं को भी समझाना चाहिए था। फखर यूसुफ जई साहब के साथ भी मैं कुछ वार्ता करना चाहता हूं। आरिफ रिंद, आपने सुना
एक पत्रकार हैं आपके पाकिस्तान के ही, और वो सीधा कह रहे हैं कि आपने जो आरिफ रिंद को, प्लीज आरिफ रिंद, सीधा सा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर है कि आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया है फौज के इमेज को बर्बाद करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी को और अच्छे से सेकने के लिए। बात यह है कि हम लोगों ने ना कोई फौज के इमेज को नुकसान पहुंचाया, ना हम इस तरह के कार्यकर्ता के हिस्सा बने हैं। हम लोग साफ अपना मौकिफ पेश करते हैं, एक सियासी जमात है। हम लोग अपनी सियासी मुखालफत उन सियासी जमात और पीडीएम के तमाम जो किरदार है, जिसमें इनके 9 पार्टियां 10 पार्टियां इज्तिमाई तौर पे हैं, उन सब के मुखालिफ इलेक्शन लड़के अवामी मैंडेट हासिल करके हम इक्तदार में आने को अपनी सेवा समझते हैं, अपना सियासी और आईनी और कानूनी हक समझते हैं। हम इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान में आटे का बहरान पैदा किया है, इस हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम को आटे के पीछे लगा दिया है, इस हुकूमत ने माशी तौर पे नुकसान पहुंचाया। ये हुकूमत के लोग नाअहल हैं, इनके पास अवामी हलकों में कोई मैंडेट नहीं रहा, इसलिए इनके पास और कोई पावर था नहीं, स्ट्रीट पावर भी नहीं था। आरिफ रिंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है और फखर यूसुफजई आपका भी। लेकिन आरिफ रिंद साहब एक छोटा सा कमेंट